बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे जो हकीकत पर मबनी नहीं है या उनका मकसद चीट करना, फ्रॉड करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेट के ज़रिए, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के ज़रिए, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, हम फ्री में बहुत सी नई चीज़ें सीखते हैं। वहीं हमें बहुत से नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में भी पता चलता है। लेकिन कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस जिसमें हम इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, यानी कि जिसमें हमारे अपने पैसे खर्च होंगे, तो पैसे खर्च करने से पहले हमें ज़ाती रिसर्च भी करनी चाहिए, मार्केट की भी रिसर्च करनी चाहिए, प्रॉपर फिजिबिलिटी बनानी चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर हमें अपनी कीमती इन्वेस्टमेंट खर्च नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस सूरत में हमें नुकसान का भी खतरा है। और अगर हमारे पास वाफर मिकदार में फंड्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, तो बाद में हमें ठीक ठाक परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, बड़े अकाउंट वाले लोग आए रोज़ वीडियोस बनाते रहते हैं जिसमें नित नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में वो बात करते हैं। बाज़ केसेस में वो वीडियोस पेड भी हो सकती हैं। मतलब जो 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 बिजनेस आइडिया की बेस है, वो जिस बंदे ने वो वीडियो बनवाई है उसने खुद से सोशल मीडिया के लोगों को अप्रोच किया, उन्हें कहा है कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, और हो सकता है उसने पे भी किया हो। तो हमें ये भी, इस सूरत में जो बिजनेस आइडिया है वो बायस हो जाएगा। तो हमें खुद से फिर इस ऐसे बिजनेस आइडिया के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करते हुए हमें मजीद मुहतात होने की ज़रूरत है। बाज़ केसेस में वो आइडिया या वीडियो जो है वो पेड तो नहीं हो सकती, लेकिन चूंकि जो वीडियो बंदा बना रहा है वो उस वीडियो के जरिए पैसे कमा रहा है, वो उसको नित नए कंटेंट की आए रोज ज़रूरत है। अब वो ऐसा तो नहीं कि वो 10-15 जेन्युइन बिजनेस आइडियाज देकर उन पर वीडियोस बनाकर वो बस कर देगा। उसे तो आए रोज नई वीडियो की ज़रूरत है। तो वो फिर ऐसे फेक, जो हकीकत पर मबनी नहीं है, जिनकी कोई प्रॉपर फिजिबिलिटी नहीं है, कोई भी चीज़ जेन में आई उसको वो एक अच्छे अंदाज में प्रेजेंट कर देगा। और अगर हम इस तरह के, जैसे कि जी 10 मुर्गियां छत पर रखें और लाखों रुपया कमाएं, हज़ारों रुपया महीने का कमाएं, 25,000 महीने का कमाएं। हालांकि अब छत के ऊपर 10-15 मुर्गियां रख लें, पहले तो आपके पड़ोसी इस बात पर एतराज़ कर सकते हैं, या स्मेल आ रही है, क्या मजाक है। और दूसरा ये कि उससे हज़ारों रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं। ठीक, अब 15 मुर्गियों की पहले तो इन्वेस्टमेंट है, वो फ्री में आपको कोई देगा नहीं है। सबकी सब वो अंडे दें, ऐसा भी नहीं होगा। दिन के वो 5-6 अंडे दे भी दें, तो ये तो चंद हज़ार के अंडे बनते हैं, फिर उसके बाद आपने उन्हें फीड डालना है। तो ये शौक के तौर पर तो आप रख सकते हैं छत पर, लेकिन ये किसी भी सूरत ये कोई एक प्रॉपर जॉब नहीं हो सकती। और अगर वो कोई ख़ास ब्रीड है तो उसकी भी लिमिटेड सी मार्केट होती है। अब चलें हम बात करते हैं चंद स्पेसिफिक बिजनेस आइडियाज़ की, जो कि नेट पर बहुत रेगुलरली शेयर किए जाते हैं। जैसे ये कि जी आप साबुन बना लें, कपड़े धोने वाला सर्फ बनाएं, शैम्पू बनाएं। जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्मली लोग मोस्टली, इवन अगर वो मिडिल क्लास के हों, लोअर मिडिल क्लास के भी हों, तो वो ब्रांडेड साबुन इस्तेमाल करते हैं या ब्रांडेड शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, और सर्फ भी ब्रांडेड इस्तेमाल करते हैं। इवन इवन देहातों में कहते हैं जी खारा पानी है, अच्छे से अच्छा सर्फ होना चाहिए। लेकिन बिलफर्ज हम समझते हैं कि ऐसी मार्केट है, मतलब लोअर इनकम क्लास के लोगों की, कि जो खुला सर्फ भी इस्तेमाल करते हैं, और डेफिनेटली वो मार्केट है, लोग सर्फ बनाते हैं, बिकता भी है, और लोग पैसे कमा रहे हैं इस बिजनेस से। लेकिन हमें ये भी ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि धोबी सोडा और काले तेल को मिला के जो लोग हैं वो खुद से भी सरफ बना लेते हैं, और वो खुले सरफ से आधी कीमत पर बन जाता है। तो इस तरह की चीज़ की बड़ी लिमिटेड मार्केट है, और पहले आपको मार्केट ढूंढने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप पहले साबुन बना लें, सरफ बना लें, और बाद में आप बेचने के लिए जाएं और आपको पता लगे कि आपसे तो कोई ख़रीदेगा नहीं। बेचने वाले पहले मार्केट में मौजूद हैं, और जो लिमिटेड मार्केट है उसको उन्होंने पहले कैप्चर किया हुआ है। पहले आपने देखना है कि इसकी मार्केट है, जो बंदा आपसे खरीदेगा वो कितने का खरीदेगा, कैश पे खरीदेगा, अगर वो उधार लेता है तो कब पैसे वापस करेगा, या उसने कभी भी नहीं करने। कैंची चप्पल, ये छोटी सी मशीन ले लें जी, ये सैंडल बन जाएंगे। अब इस तरह की चप्पल की भी लिमिटेड मार्केट है।
मशीन आप ले लेते हैं, प्रॉपर बना पाते हैं नहीं बना पाते, इन एक्सपीरियंस बंदे के लिए तो पहला ये भी इशू है। और सबसे बड़ी चीज़, कोई भी इस तरह की चीज़ को बेचना होता है कि ये बिकेगी कैसे। अगर बिकेगी तो क्या इतने पैसों की बिकेगी कि आपकी वो कास्ट भी पूरी करे और कुछ आपको प्रॉफिट भी दे। और कितनी की मार्केट है, कितनी का आप बेच सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि वो आप जितनी भी बनाएंगे वो सारी की सारी बिक जाएंगी। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है। अब ये फैंसी बर्ड्स, रैबिट हो गए, खास तरह की मुर्गियां हो गई, और डिफरेंट बर्ड्स हो गए। अब इनका भी आप देख लें, जो बड़े प्लेयर हैं वही पाल रहे हैं, वो बेच रहे हैं, और हज़ारों में इनकी कीमत है। और ये सिर्फ इन्हें शौकिया ही घर में रखा जा सकता है, अदरवाइज इनका कोई बेनिफिट नहीं है कि इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि 1.5 मन गोश्त निकल रहा है। ये दूध बहुत ज़्यादा देती हैं, देने वाले ये जानवर हैं, 20-25 किलो, या कोई अंडे इनके। तो इनको जो भी लोग खरीद रहे हैं वो इसी नुक्ता नज़र से खरीद रहे हैं कि हम इनका फार्म बनाएंगे, बिजनेस करेंगे, घर की छत पर रखेंगे और आगे महीने के लाखों रुपए कमाएंगे। जब अक्सर लोग इनको खरीदने वाले ऐसे हैं तो इसका मतलब है कि इसकी जो एक्चुअल मार्केट है वो बहुत कम है। और इसमें जो बड़े प्लेयर हैं वो पैसे कमा कर साइड पे हो जाएंगे। और जो जो हैचरियों वाले हैं या जो बड़े ब्रीड बनाने वाले हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो आम लोग हैं उनके पास इनका स्टॉक पड़ा रह जाएगा। तो इस खदशे को भी मद्देनजर रखना चाहिए। फ्री रेंज या देसी मुर्गियां और शुतुरमुर्ग का तो मेरे ख्याल है सब लोगों को ये आइडिया है कि वो फेल्ड बिजनेस आइडिया है कम्प्लीटली। ना उसके गोश्त की कोई मार्केट है, ना कोई खाना चाहता है, ना टेस्ट है, टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है। छोटा गोश्त जो एलीट का एक समझा जाता है फूड, उससे भी वो महंगा है। तो लोग मटन कढ़ाई क्यों ना खाएं इतना महंगा गोश्त लेने की बजाय। तो इस बिजनेस में भी हैचरियों वालों ने, अंडे बेचने वालों ने, बच्चे जो महंगे महंगे बेच रहे थे, सिर्फ उन लोगों ने पैसा कमाया, फार्म बनाने वालों ने सिर्फ नुकसान उठाया। देसी मुर्गी का भी इसी तरह है। शहरों में इसकी मार्केट है, सर्दियों में लोग यकीनन खरीदते हैं, लेकिन अगर कोई 500 हज़ार से शुरू करेगा तो इनएक्सपीरियंस्ड होने की वजह से BC ग्रेड के वो चूजे डाल लेगा, कुछ चूजे मर जाएंगे जो कमज़ोर होंगे, काफ़ी सारे हज़ार में से 200-300। उसके बाद इनको बेचना भी एक मसला है, किलो आधा किलो से इनका वज़न नहीं बढ़ता, फीड भी महंगी है। उसके बाद किलो का अगर 600 रुपये किलो अगर बिक रही है मुर्गी, तो उससे जब उसका गोश्त कितना निकलता है। छोटी छोटी लेग पीस आप देख लें, छोटा सा लेग पीस होता है, छोटी छोटी बोटियाँ। इवन छोटे गोश्त से भी ये महंगा पड़ता है। तो इसलिए भी इसकी भी लिमिटेड मार्केट पे नज़र रखनी चाहिए, और सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये आपसे खरीदेगा कौन और कितने का खरीदेगा। ऑनलाइन अर्निंग मतलब कि ऑनलाइन डाटा एंट्री कर लें, इधर क्लिक करेंगे तो इतने पैसे मिल जाएंगे। इस तरह का कोई भी काम करने से पहले जो जो इस बिजनेस को मैनेज कर रहा है, अगर वो आपसे इन्वेस्टमेंट के, वेरिफिकेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर अगर पैसे 5-10 हज़ार मांग रहा है, तो आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है कि डेफिनेटली ये एक फ्रॉड हो सकता है। तो इसके बारे में आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। और भी इस तरह के बहुत से फ्रॉड हो सकते हैं, अगर आपको याद हो। अ, जो लोग जिनकी एज इतनी है कि मतलब वो समझ शऊर रखते थे, तकरीबन 90s में, 1998 1999 में, उस वक्त 2 रुपए का जो सिक्का जिस पर बादल बने होते थे, उसको बेचा जा रहा था कि जी ये बादल में पता नहीं क्या है, सोना है क्या है। ये 2 रुपए का सिक्का को 10 का ले रहा था, को 15 का, 20 का। उसमें भी एक जो मेन प्लेयर था जिसने आर्टिफिशियल मार्केट क्रिएट की थी, उसने इस तरह उनकी मार्केट क्रिएट की। 2-2 रुपए के लोगों को से सिक्के पहले खुद खरीदना शुरू किए, जब देखा भी सब लोग खरीद रहे हैं, उसकी तरफ आ रहे हैं, फिर उसने वही सिक्के लोगों को वापस बेच के अपना प्रॉफिट अपने पास रखा और गायब हो गया मार्केट से। उसके बाद 2 रुपए वाले बादल वाले सिक्के खरीदने वाला कोई भी नहीं था, जिन्होंने महंगे खरीदे हुए थे वो उनके पास ही रह गए। तो इस तरह की कोई भी बिजनेसेस जो उनसे हैं, जो आर्टिफिशियल मार्केट क्रिएट कर रहे हैं या जो हकीकत पर मबनी नहीं है, जिनकी कोई रीजनिंग नहीं बनती, अगर आप थोड़ा सा खुद से गौर करें, रिसर्च करें, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि यार ये तो बस हवाई बातें हैं, बस एक वीडियो ही बनी हुई है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूर ब ज़रूर अपनी रिसर्च करें और मुहतात रहें। शुक्रिया।